अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर रियासत बिहार से आ रही है। जी हाँ, आखिर नीतीश जी को वज़ारत आला के ओहदे से हटा दिया गया और अब बिहार के अगले वज़ीर आला सीएम चीफ मिनिस्टर हो गए सम्राट चौधरी। गवर्नर को हुकूमत साजी का दावा पेश किया गया और आज सुबह ओहदा और राजदारी का वो हलफ लेंगे। बिहार के अगले वज़ीर आला सम्राट चौधरी हो गए। इस बात पर उस वक़्त मुहर लग गई जब बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब कर लिया गया। इस मीटिंग में विजय सिन्हा ने उनके नाम का ऐलान किया। मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स को यानी सम्राट चौधरी को बिहार के वजीर आला के रूप से देखा जा रहा है, इनको लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कहा है कि जिस शख्स के चेहरे और किरदार को लेकर भी बहस होती है, उस शख्स को बिहार का वजीर आला बनाया जा रहा है। खैर, नीतीश कुमार को वजारत आला के ओहदे से हटाए जाना ये तवक्को और उम्मीद जाहिर करता है कि कुछ बड़ा खेला नीतीश कुमार बिहार में कर सकते हैं और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आइए नाज़रीन, गुज़िश्ता कल डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर की जयंती थी। इस जयंती के मौके पर पूरे मुल्क में बड़ा उत्साह नजर आया और बड़े जोश और खरोश के साथ अम्बेडकर जयंती को मनाया गया। लेकिन एक खास बड़ी खबर ये आ रही है कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर सियासी हम आहंगी की झलक भी नजर आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अपोजिशन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नरेंद्र मोदी एक साथ अम्बेडकर जयंती में नजर आए। इसलिए यह माना जा रहा है कि अम्बेडकर जयंती पर सियासी हम आहंगी की झलक नजर आई। वहीं पर लोगों में यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्यारे प्यारे संविधान को खत्म करने की नापाक शैतानी कोशिशें कर रहे हैं। और उधर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी हाल में संविधान को खत्म करने की नापाक कोशिशों को कामयाब होने नहीं दूंगा। और मुल्क में ये देखा भी जा रहा है कि संविधान को खत्म करने के लिए बहुत सारी यूं समझिए कि कोशिशें की जा रही है और कुछ तो शैतान ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की कॉपियों को जलाया है, मगर उन्हें जेल के सलाखों में ठूंसा नहीं गया है। यानी संविधान का अपमान करने वालों का सम्मान भी यूं समझिए कि खामोश तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं कि बड़े जिगरी दोस्त हैं और इतने जिगरी दोस्त हैं कि ये नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता बनकर ट्रंप का प्रचार करने के लिए जाते हैं। लेकिन बदनसीबी ये कि जब भी मोदी जाते हैं ट्रंप हार जाते हैं। इसलिए अब की बार ट्रंप ने इनको बुलाया नहीं था और अब की बार ट्रंप जीत गए, इलेक्शन जीत गए और प्रेसिडेंट अमेरिका के बन गए। लेकिन खैर, अभी खबर आ रही है कि जंग के दरमियान यानी ये जो ईरान इजराइल अमेरिका की जो जंग थी, इस जंग के दरमियान पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई और ये बातचीत 40 मिनट तक जारी रही। अब आप बोलेंगे उसमें हे खी कितने बार हुआ, ये मत पूछो, लेकिन 40 मिनट तक बातचीत जारी रही। तो अब ये चिमगोइयां हो रही है कि क्या हॉर्मुज़ का कोई हल निकलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसका कोई हल निकलेगा, क्योंकि ट्रंप वहां पर कब्जा करना चाहता है और ईरान ने ट्रंप को यूं समझिए कि नंगा करके रख दिया है। ट्रंप जो धमकी देता था, गीदड़ भभकियां देता था और जो धौंस जमाता था, ईरान ने उसकी पूरी गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अब
मोदी और ट्रंप ने 40 मिनट तक के बातचीत की है। तो बातें ये चल रही है कि क्या हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई हल निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रंप से किसी भी किस्म का डर और खौफ ईरान को नहीं है, बल्कि ईरान ने दुनिया भर के दिल से ट्रंप का डर निकाल दिया। नाज़रीन, एक बड़ी दर्दनाक खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में शक्ति जिला में एक पावर प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ, बॉयलर फट गया और यह धमाका इतना खतरनाक था जिसने तकरीबन 10 लोगों की जान ले ली। 33 अफराद जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि 23 की हालत अभी भी नाजुक है। पावर प्लांट में एक जबरदस्त हादसा पेश आया, 10 लोगों की मौत हो गई। जिला कलेक्टर अमृत और पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इस हादसे में 33 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 23 की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद जी केजरीवाल ने जज पर अदम एतमाद का मुतालबा किया कि इस जज पर भरोसा नहीं, क्योंकि यह जज आरएसएस और बीजेपी से मुंसलिक तकरीबात में शामिल हुए हैं, शरीक हुए हैं। एक्चुअल में मुल्क में ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक अमल है कि अदालतों में बैठे हुए जज कहीं न कहीं आरएसएस विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से मुंसलिक है, जिनसे अच्छाई की या इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने शराब पॉलिसी केस में जस्टिस सूर्यकांत शर्मा अदालती कार्रवाई से अलग होने की दरखास्त दायर कर दी है, जिसके बाद कानूनी और सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। केजरीवाल ने यह दरखास्त उस वक्त दी जब वो सीबीआई की उस अपील की समाअत के दौरान अदालत में पेश हुए जिसमें उनकी बर्रियत को चैलेंज किया गया है। उनका मौक़िफ़ था कि जज ने पहले ही अपने रिमार्क्स में उन्हें तकरीबन मुजरिम और बदउनवान करार दे दिया था। मजीद ये जज वो है जो आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल रहा है, इसलिए केजरीवाल ने जज पर अदम एतमाद का मुतालबा किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब लोकसभा में 543 यानी 543 की जगह 850 नशिस्तें होगी। लोकसभा में अब 543 की जगह कितनी सीटें होगी? 850 नशिस्तें होंगी। अराकीन पार्लियामेंट को नए बिल का मुसव्वदा दे दिया गया है और जल्द ही अब इसे मंजूर किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने यानी केंद्र सरकार ने मुल्क के जमहूरी ढांचे में बड़ी तब्दीली लाने वाले 3 अहम बिलों का मुसव्वदा अराकीन पार्लियामेंट को दे दिया है, जिसमें एक मुसव्वदा में यह भी पॉइंट है कि अब लोकसभा में 543 की जगह 850 सीटें होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, खबर है कि मुंबई में 1 मई यानी 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी लाजमी होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने ऐलान कर दिया है और अगर मराठी नहीं आती है तो फिर परमिट मनसूख हो जाएंगे, यानी आपके परमिट कैंसल कर दिए जाएंगे। यानी मुंबई में अब मराठी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। गुज़िश्ता कल ही मैंने आपको बताया था कि बिश्नोई गैंग ने गुस्सा होकर प्रताप सरनाइक को धमकी दी थी और सिर्फ इनको नहीं बल्कि आरटीओ ऑफिसर को भी धमकी दी गई थी। लेकिन अब आपको बता दूं कि 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मुंबई में मराठी कंपलसरी लाजमी कर दी गई है। अगर इनको ड्राइवरों को मराठी नहीं आई तो फिर उनके परमिट कैंसल कर दिए जाएंगे। और जाहिर बात है अगर ऐसा होता है तो उत्तर भारतीय भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि 70% टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स अगर मुंबई में कोई है तो 50 साल से अगर मुंबई में कोई ये सर्विस, ये सेवा, ये खिदमत कर रहा है तो वो उत्तर भारतीय है। मैं ओरिजिनल महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि मुंबई की सेवा में 70% अगर कोई लगा है तो उत्तर भारतीय लगे हैं। जबान के इन झगड़ों की वजह से उत्तर भारतीयों को ही नहीं
मुंबई को भी काफ़ी नुकसान, मुंबई वासियों को भी हो सकता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल अंबेडकर जयंती के मौके पर अपोजिशन दबंग कद आवर नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में संविधान को, आईन को, दस्तूर को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही है। अंबेडकर जयंती, अंबेडकर की यौम पैदाइश पर राहुल गांधी ने अपना अज़्म, अपना इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मैं आखिरी दम तक आईन के, संविधान की हिफाजत के लिए लड़ता रहूंगा और आखिरी दम तक संविधान का दिफा करूंगा। सच तो यही है कि पूरे मुल्क में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इस वक्त यूं समझिए कि कुर्सियों पर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं। आरएसएस जो कभी नहीं चाहती है कि संविधान का राज हो, मनुस्मृति को वो लाना चाहते हैं और यही लोग आज सत्ता में बैठे हैं। बीजेपी इनकी ही कठपुतली है, इसलिए ये खुफिया तरीके से बोलो या किसी भी तरीके से बोलो, संविधान को खत्म करने की, कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने खुलकर यह कहा है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक संविधान की हिफाजत के लिए लड़ता रहूंगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मंशियात का फैलाव, नशा आवर चीजों का फैलाव, कारोबार, उनका फलना फूलना, ये तमाम की तमाम सियासी और पुलिस की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन ही नहीं। वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि इन तमाम चीजों में जितने मुलव्विस अनासिर है उनको बेनकाब किया जाना जरूरी है। कश्मीर से लेकर मुंबई तक मंशियात का फैलाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये पुलिस की मिली भगत के बगैर और सियासी नेताओं की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता है। मुंबई में गुज़िश्ता कल एक डांस बार में नशे का ओवरडोज होने की वजह से 2 स्टूडेंट की मौत हुई है। मामला यह भी बड़ा सामने आया है और ऐसे ही मंशियात के ताजिरों ने मौलाना खालिद अशरफ पर मुंबई में हमला भी किया। एक अहले सुन्नत के आलिम दीन पर हमला भी हुआ है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में मंशियात का कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में इलेक्शन को लेकर नफरतों का माहौल जोरदार अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया और शायद उन्हीं नफरतों के असरात है कि एक डॉक्टर, जिसे मसीहा कहा जाता है, डॉक्टर का धर्म नहीं होता, डॉक्टर का धर्म सिर्फ मानवता, इंसानियत और मोहब्बत और प्यार होता है। लेकिन कोलकाता से खबर आ रही है कि एक डॉक्टर ने यह लिखा कि जो जय श्री राम बोलेगा उसको फीस में 500 रुपये की माफी दी जाएगी। अब यह मामला काफी गरमाया, तो अब यह मामला काफी गरमाने के बाद में जय श्री राम डिस्काउंट पोस्टर तराजे को लेकर अब कोलकाता के उस डॉक्टर ने वजाहत की कि यह ऑफर सिर्फ QR कोड सारिफीन के लिए था। इसको गलत अंदाज में बयान किया गया, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरे मुल्क में जय श्री राम का नारा लगाकर जो नफरतें पैदा की गई है, इन लोगों को राम भी बहुत जूते मारेंगे, क्योंकि राम जी जो है वो ऐसी नफरतों को पसंद नहीं करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने और भगवाधारियों ने भगवान राम जिन्हें कहते हैं, उन्हीं भगवान राम के नाम से जो नफरतें फैलाई है, यकीनन राम भी इनसे काफी नाराज हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ राम के नाम पर रोटियां खाते हैं और अपनी पॉलिटिक्स और राजनीति चलाते हैं और अपनी कुर्सियों को बचाते हैं और राम के नाम पर दंगे फसाद और नफरतें फैलाने का काम करते हैं। नाज़रीन, आपसे अपील है कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि मुल्क, भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें आपको सुनने और देखने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम आपसे अपील करते हैं कि एक प्राइवेट चैनल है और चैनल को चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं,
प्लीज चैनल की फाइनेंशियल हेल्प कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। गूगल पे और फोन पे के जरिए से आप इस नंबर पर पैसा भेजकर चैनल की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।